हेलो एंड वेलकम टू लूसिड अफेयर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को और इमीडिएटली इस पे रोक भी लगा दिया है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ आर्टिकल 19 का क्या रोल है, आर्टिकल 21 का क्या रोल है और पिटिशनर की क्या दलीलें थी इसको रोकने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काउंटर था कि इसको ना रोकने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था इस पे जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगाया है। तो आइए समझते हैं पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इम्प्लीमेंट किया गया, जबकि इसको बनाया गया था 2017 में। इसको इम्प्लीमेंट करते हुए ये बताया गया कि कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप्स या कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई पैसे देना चाहती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू ही दिया जा सकता है, जो कि वो बॉन्ड्स सिर्फ SBI के ब्रांच में ही बनेंगे, वो भी SBI के सेलेक्टिव ब्रांच में। ऐसा नहीं है किसी भी SBI के छोटे से ब्रांच में बनाया जा सकता है। तो ये बॉन्ड्स कैसे काम करता था आइए मैं इसको बताता हूँ। अगर किसी भी इंडिविजुअल्स ग्रुप्स कंपनी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देने थे तो सिर्फ बॉन्ड के थ्रू, जो कि है 1000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़, इसके ही मल्टीपल्स दिया जा सकता था। दूसरी बात ये थी कि ये बॉन्ड बनवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा SBI के ब्रांच में, फिर वो बॉन्ड लेकर पॉलिटिकल पार्टी को आपको देना होगा, तो पार्टी जाके उस बॉन्ड को देगी बैंक में, तो उस पार्टी को पैसे मिल जाएंगे जितना भी आप डोनेट करना चाहते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का कहना था इससे ब्लैक मनी रुक जाए। अगर कोई ग्रुप कंपनी इंडिविजुअल कैश देता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो इससे ब्लैक मनी काफी बढ़ जाएगी। बट इसमें भी एक कंडीशन थी कि ये बॉन्ड 15 डेज के अंदर ही बैंक में देना होगा अगर पैसे चाहिए तो। अगर आफ्टर 15 डेज उस बॉन्ड के पैसे ऑटोमेटिक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा, अगर उस बॉन्ड को आपने जाकर बैंक में देकर पैसे नहीं लिए तो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड कैसे बनवाना है, कैसे पॉलिटिकल पार्टी को देना है और कैसे पॉलिटिकल पार्टी उससे पैसे ले सकती है। अगर 15 दिन बीत जाएगा तो पैसे कहाँ चला जाएगा, जो कि है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो अब सवाल आता है किस तरह की पार्टी ये पैसे ले सकती है। जैसे मैं एक पार्टी बनाता हूँ और मुझे कोई डोनेट करता है पैसे, क्या मैं ले सकता हूँ? तो इसमें एक कंडीशन है कि ये पैसे वही पार्टी ले सकती है जो रजिस्टर हो अंडर सेक्शन 29A के तहत और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 के थ्रू रजिस्टर हो। जैसे कि मैं एक पार्टी खोलता हूँ, उसमें 10-12 लोग मुझे बस वोट देते हैं तो मुझे नहीं मिल सकता है। एटलीस्ट लोकसभा, विधानसभा या कोई राज्यसभा के चुनाव में मुझे या मेरी पार्टी को एटलीस्ट 1% वोट मिलना चाहिए, तब मैं क्वालिफाई होऊंगा ये बॉन्ड के पैसे लेने के। आगे हम लोग बात करते हैं कि पिटिशनर का क्या कहना है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पे इसको रोक लगाया। तो पहले पिटिशनर प्रशांत भूषण जी का कहना था आर्टिकल 19 जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल 19(1)(a) राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये सबको पता होना चाहिए कि कौन इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसे देती है। पहली बात। प्रशांत भूषण जी का दूसरा दलील ये थी कि अगर ये सिर्फ SBI के ब्रांच में बन सकता है और SBI जो कि है सरकारी, तो रूलिंग गवर्नमेंट तो आसानी से जान जाएगी कौन किस पार्टी को पैसे दे रहा है। अगर वो विपक्ष को पैसे देता है कोई इंडिविजुअल्स या कंपनी, तो रूलिंग गवर्नमेंट बायस्ड तरीके से उन पर कार्रवाई करेगी या उनको प्रताड़ित करेगी। तो इस तरह से ये तो बंद होना चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स। दूसरे पिटिशनर कपिल सिब्बल जी का कहना था कि कैसे एक लॉस मेकिंग कंपनी भी पैसे दे सकती है बॉन्ड के थ्रू। पहले से अगर लॉस में है तो क्यों वो पैसे दे सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कि टाटा का शेयर है, मैं टाटा के 2-3 शेयर खरीद लिया तो इनडायरेक्टली मैं उसका ओनर बन गया। हाँ, उस तरह का ओनर नहीं और कोई अथॉरिटी नहीं होगी मुझे मैं कुछ कर पाऊँ कंपनी में, उसके लिए काफ़ी स्टेक चाहिए होता है कंपनी में। लेकिन अगर 2-3 शेयर भी खरीदता हूँ तो इनडायरेक्टली मैं ओनर हूँ। तो कोई कंपनी, मान लीजिए टाटा अगर देती है पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तब मेरे भी पैसे जा रहे हैं ना। तो कपिल सिब्बल का ये दलील थी कि कैसे आप इसको छुपा सकते हैं कि किसी को पता नहीं रहेगा, किसी को बताया नहीं जाएगा, जबकि उस कंपनी का अगर पैसा दिया जा रहा है तो उसमें हर एक शेयर होल्डर का पैसा है, उनको तो पता होना चाहिए। और दूसरी दलील इनकी ये थी कि अगर कोई कंपनी पैसे देती है तो रूलिंग गवर्नमेंट, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होगी वो फेवर कर सकती है उस कंपनी या इंडिविजुअल्स को। जो विपक्ष को पैसे देगा उसको प्रताड़ित कर सकती है रूलिंग गवर्नमेंट, और जो अपोजिशन को पैसे देगा तो रूलिंग गवर्नमेंट उस पर अनचाही कार्रवाई कर सकते हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्रवाई कर सकते हैं या किसी भी चीज़ में उनके साथ बायस हो सकते हैं क्योंकि वो अपोजिशन को पैसे दे रहे हैं। तो आइए बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना था और क्या चीज़ बोल के वो इसको ना रोकने के लिए बात कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि आर्टिकल 21
21 जो राइट टू प्रिवेसी है यानी गोपनीयता का अधिकार, उसके तहत कोई कंपनी इंडिविजुअल किसी को भी पैसे दे रहा है तो नहीं उजागर करना चाहता अपना नाम, बस वो साइलेंटली देना चाहता है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 के तहत। और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी कहना था अगर इसमें कोई चेंजेस लाने हैं तो उसमें चेंजेस ला सकते हैं, कुछ बातें निकल के आ सकती है जो एकदम से खराब, उसको रोका जा सकता है। बट अगर इसको बंद कर दिया गया तो ब्लैक मनी लोग कैश में देंगे पॉलिटिकल पार्टी को पैसे, और उससे काफी ब्लैक मनी बढ़ जाएगा, जिसको रोकने के लिए ही इसको 2017 में बनाया गया और इम्प्लीमेंट किया गया 2018 में। एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक ही दिया है, जैसा कि मैं अभी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ वीडियो में, और आपने भी आर्टिकल पढ़ लिए होंगे कहीं न कहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकते हुए ये बोला SBI से कि 6 मार्च तक आप सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी दिए गए हैं जिस भी पार्टी को, वो आप इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन उसको विद इन शॉर्ट टाइम पब्लिक डोमेन में लाए, जैसे पता चल जाए कि कौन पार्टी को कौन इंडिविजुअल कंपनी कितना पैसे दिया था। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको तुरंत रोकना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का बोलना था। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्योंकि ADR के रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2023 तक 90% जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पैसे गए हैं वो गए हैं बीजेपी के पास। बाकी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं सबका मिलाकर सिर्फ 10% है। ये ADR की रिपोर्ट है, ये मैं कहीं से और से नहीं बता रहा हूँ, अब सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऐसे तो ब्लैक मनी लोग देंगे, कैश में देंगे, तो ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बट यहाँ पे एक और बात है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना भी सही है कि अगर लोग कैश में देते हैं बिना बॉन्ड के, बिना किसी से मिले, बिना बैंक के जाने, तो ये तो पता नहीं चलेगा कौन कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसे देती है। ऐसे तो एटलीस्ट ये तो पता था SBI को कि कहाँ कौन सा इंडिविजुअल, कौन सी कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को कैसे पैसे दे रही है और कितने पैसे दे रही है। खैर, आपका इस पे क्या कहना है? प्लीज डू अ कमेंट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।